द करियर कोचिंग में आप सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है। मित्रों, एसएससी जीडी के लिए आज मैं पुनः 8वें अभ्यास प्रश्न पत्र जो हिंदी का है, 8वें अभ्यास प्रश्न पत्र को लेकर आया हूं। और आज हम इस प्रश्न पत्र में भी देखेंगे कि कौन-कौन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसकी तैयारी में आप लोग शुरू से अंत तक लगे रहें ताकि कहीं भी परीक्षा में आपको कोई परेशानी ना होने पाए। आइए देखते हैं अपने पेपर को। मित्रों, पहला प्रश्न पूछा है, मानव हृदय का जगत, फिर खाली स्थान दिया गया है, जगत जैसा नहीं है। यहाँ खाली स्थान है, इसको भरना है, यहाँ विकल्प दिया गया है। ठीक, इसमें से छांट कर उसकी पूर्ति करना है। तो इसमें से क्या भरा जाएगा? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुभूत, अदृश्य। मानव हृदय का जगत, यहाँ पर प्रत्यक्ष भरा जाएगा, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प ए है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। ठीक, प्रत्यक्ष का मतलब जो आंख से दिखाई दे, जिसको इंद्रियां अनुभव कर सके, वह प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर जो जगत लिखा है, जगत का मतलब संसार होता है। जो जगत मतलब संसार होता है, उसमें जो कुछ दिखाई देता है या उसके विषय में जो कुछ अनुभव हो सकता है, सेम टू सेम यह मानव हृदय वही काम नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष विकल्प भर करके इस रिक्त स्थान की पूर्ति की जाएगी। तब हो जाएगा मानव हृदय का जगत, मानव हृदय का संसार प्रत्यक्ष जगत माने संसार जैसा नहीं है, यानी ये इससे बिल्कुल अलग हो जाता है। अभी अभी हमने जो बताया है, तो इसके लिए विकल्प ये सही है। दूसरा प्रश्न है, भारत के ग्राम्यांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में, ये वो लिखा है, आ होना चाहिए। बंधुआ मजदूर के रूप में क्या है? तन्मय, उन्मत्त, कटिबद्ध, कार्यरत। तो इसमें इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उचित विकल्प डी है, कार्यरत है, जो कि सही है। आप लोग भी इसके विषय में जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? 4 विकल्प में से 3 की वर्तनी अशुद्ध है और 1 की वर्तनी शुद्ध है। उस शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को देखना है, छांटना है। क्या लिखा है? ज्योतिर्मय, ज्योतिमय, ज्योतिमर्य, ज्योतिर्मय। ठीक, इसमें से ये विकल्प ए है, इसकी वर्तनी शुद्ध है और बाकी सब की वर्तनी अशुद्ध है, यानी ये 3 विकल्प गलत हो गए और विकल्प ए सही है। ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, फूटी आंख न सुहाना, फूटी आंख न सुहाना मुहावरे का अर्थ है। फूटी आंख न सुहाना मुहावरे का अर्थ, जरा भी अच्छा न लगना, फूटी आंख से अच्छा लगना, फूटी आंख से अच्छा। ठीक, इसमें से फूटी आंख न सुहाना, इसका एकदम सीधा सीधा अर्थ होता है जरा सा भी अच्छा न लगना, यानी विकल्प ए सही है। फूटी आंख न सुहाना, इस मुहावरे का अर्थ है जरा भी अच्छा न लगना। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब देखिए, वहां अशुद्ध था, यहाँ ठीक, यहाँ अशुद्ध पूछा है, यानी 4 में से 3 की जो वर्तनी है वह शुद्ध है, 1 की वर्तनी केवल अशुद्ध है, उसी को पूछा है। लिखा है अनंग, परिहास, व्यंग, हास्य। अनंग यह भी सही है, शुद्ध मतलब वर्तनी शुद्ध है। परिहास इसका भी शुद्ध है। व्यंग यही एक है जो कि अशुद्ध है, व्यंग पूरा लिखा है, यहां पर होना चाहिए व्यंग्य, ये होना चाहिए। अगर यह होता तो वर्तनी शुद्ध होती। पूछा क्या है? अशुद्ध, अशुद्ध ये सी वाला है। ठीक है, यानी इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी है। हाँ से यह भी सही है। दिए गए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश के लिए सही विकल्प को चुनिए। महादेवी जी हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री थी, प्रसिद्ध कवियत्री थी। ठीक, हिंदी का सुविख्यात कवित्री, हिंदी का सुविख्यात कवियत्री थी। अच्छा, यहां पर था लिखा हुआ है, ठीक, यहां पर थी। और आप एक बात तो आप जानते हैं कि ये जो नाम दिया गया है महादेवी वर्मा का, तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है
कि यह महिला थी, तो महिला थी तो स्त्रीलिंग में होना चाहिए। यहाँ पर पुल्लिंग दिया हुआ है, यहाँ पर स्त्रीलिंग, ये जब पुल्लिंग दिया हुआ है तो ये तो पहले ही कट गया। और यहाँ पर दिया है हिंदी का सुविख्यात कवियत्री थी, कवि, कवि देखिए ध्यान दीजिए, जो पुरुष वर्ग होता है, क्या होता है, पुरुष वर्ग, उनको कवि बोला जाता है, कवि नहीं कवि। और जो स्त्री कवि होती हैं उनको कहा जाता है कवयित्री। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ कवि दिया गया है, तो यह भी गलत हो गया, ठीक है ना। बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो विकल्प बी दिया गया है इस प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त है। महादेवी जी हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री थी, इसके स्थान पर हो गए हिंदी का सुविख्यात, यहाँ ठीक है, यही होगा विकल्प बी। इसके बाद भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता, रेखांकित अंश के लिए एक विकल्प चुनिए। रेखांकित अंश के लिए विकल्प चुनना है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, उसका पूरा लाभ नहीं मिलती है, उसके पूरे लाभ नहीं मिलता है, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, कहाँ, ये रेखांकित अंश में। तो यहाँ पर ये प्रश्न, ये विकल्प गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें बदलाव की आवश्यकता है जो कि नीचे दिया गया है। इसमें से एक विकल्प सही है जो प्रश्न में पूछा है उसके लिए। उसका पूरा लाभ नहीं मिलती, देखिए यहाँ पर लिखा है पुल्लिंग में और यहाँ पर है स्त्रीलिंग में, तो यह भी गलत हो गया। उसके पूरे लाभ नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है मिलता है, यानी एक वचन, क्या है, एक वचन। और यह क्या है, उसके, यह क्या लिखा गया है, बहुवचन में, बहुवचन में। जब यह बहुवचन है तो यहाँ भी तो बहुवचन होना चाहिए, यदि यहाँ एक वचन होता तो यहाँ भी एक वचन होता, ठीक है, इसलिए यह भी गलत। उसका पूरा लाभ नहीं मिलता, यह विकल्प डी सही है, ठीक, विकल्प डी सही है। यहाँ भी एक वचन, यहाँ भी एक वचन है, ठीक है, और बाकी विकल्प गलत है, ठीक, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। हाथ के अंगूठे के पास की अंगूठी हेतु एक शब्द, कनिष्ठ, मध्यमा, तर्जनी, अनामिका। देखिए, अब पहले तो हम ये जानेंगे जो हाथ की पांचों अंगुलियां होती हैं उन अंगुलियों का नाम, ठीक है ना। पहले है अंगूठा, अंगूठा, इसके बाद तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, इसके बाद है कनिष्ठा, ठीक, ये 5 अंगुलियां हैं, 2 3 4 5, ठीक। देखिए अंगूठा, ये अंगूठा है, इसके बाद दूसरा नाम है तर्जनी, अंगूठे के पास वाली जो अंगुली है इसको तर्जनी कहा जाता है। इसके बाद ये मध्यमा, मध्यमा ने बीच की, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, मध्यमा का मतलब बीच वाली अंगुली को क्या कहते हैं, मध्यमा। इसके बाद जो अंगुली का नंबर आता है इसका नाम है अनामिका। इसके बाद जो सबसे लास्ट, जो सबसे छोटी उंगली है उसका नाम है कनिष्ठा। कनिष्ठा को हम कभी कभी कानी अंगुली भी कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। और जो अनामिका नाम की अंगुली है, अक्सर जब सगाई उगाई होती है तो अंगूठी पहनाने की जो रस्म पूरी की जाती है तो इसी अंगुली में पहनाई जाती है अंगूठी अनामिका में, ठीक है, समझ में आया। सगाई उगाई के समय जब अंगूठी पहनाई जाती है तो इसी में अंगूठी पहनाई जाती है। दूसरी बात, कथा वार्ता जब होता है तो इस अंगुली का भी महत्व उस समय समझ में आता है, ठीक। तो यहां पर क्या पूछा है, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली का नाम क्या है, हाथ के तर्जनी, यानी विकल्प सी, और बाकी 3 विकल्प गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घर का शेर मुहावरे का सही अर्थ। घर का शेर, यदि हम कहें कि जंगल का शेर है, मतलब हम सिर्फ इतना कहें कि शेर, तो शेर है तो वह कहीं भी पराक्रम कर सकता है ना, शेर है तो कहीं भी पराक्रम करेगा, जंगल में रहेगा वहां भी परिश्रम करेगा,
अगर पिंजड़े में रहेगा तो वहां भी परिश्रम करने का प्रयास करेगा, हालांकि उसका बस चले या न चले। लेकिन यहाँ पर कहा गया है घर का शेर, यानी ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने घर पर ही शेर बनता है, अपने घर पर ही सबके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है, दबंगई दिखाता है, तो उसको घर का शेर बोला जाता है। इसका सही सही अर्थ हुआ है घर पर बल दिखना, घर पर बल दिखाना। ठीक है, असली शेर जो होगा तो वह केवल अपने घर में से बल नहीं दिखाएगा, वह जहां रहेगा वहां भी अपने बल को प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे उचित विकल्प सी है, घर पर बल दिखाना। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अच्छा, जो हरे रंग से लिखा गया है इसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो, कोई त्रुटि नहीं है तो यहां पर एक होना चाहिए, नहीं कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, इसके लिए कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है तो उसके लिए दिया गया है 4। और यदि अच्छा, ये दोबारा छप गया है। ठीक है, यह नंबर भी दिया गया है, यहां से लेकर यहां तक पहला है, यहां से लेकर यहां तक दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। इसमें से हमको यह देखना है कि किस भाग में कोई त्रुटि है। ठीक, पूछा है कि जिसमें कोई त्रुटि है उसी को छांटना है, उसे परिश्रम करनी चाहिए, उसे परिश्रम करनी चाहिए। और इस तरह अपनी कमी, ये दूसरा हो गया, पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें त्रुटि है। यहां पर देखिए जो पहला वाला है वाक्य, उसे परिश्रम करनी चाहिए, इसी में त्रुटि है, इसी में कमी है। ठीक है, करनी चाहिए के स्थान पर होना चाहिए क्या, करना चाहिए, करनी चाहिए जहां पर लिखा है इसके स्थान पर होना चाहिए करना चाहिए, यानी विकल्प डी इसका सही है। क्या पूछा है, जिसमें कोई त्रुटि है ज्ञात करना है, वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि। ठीक, ये विकल्प ये डी वाला सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर फिर खाली स्थान दिया गया है किया जाता है। क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, परिगणन किया जाता है, परिसीमन किया जाता है, परिमापन। तो यहाँ पर ये खाली स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प सी है, ये परिसीमन किया जाता है। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाता है, परिसीमन किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। गौड़, गौड़ का विलोम शब्द आपको चयन करना है। ठीक, तो गुण नहीं होगा, निर्गुण भी नहीं होगा, निगुण भी नहीं होगा, शेष क्या बचा, मुख्य, यानी विकल्प डी सही है। गौड़ का विलोम क्या होता है, मुख्य होता है। ठीक, उसके बाद दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, किसका, कुबेर का। ठीक है, किन्नर पति, किन्नर नरेश यक्षराज धनराज, किन्नर पति, किन्नर नरेश यक्षराज धनराज धनेश धनाधिप, धनाधिप। यह क्या है, कुबेर का सब पर्यायवाची शब्द है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से अब देखिए मिलाइए कि कौन सा नहीं है। तो नरेश भी है पर्यायवाची, धनराज भी है, यक्षराज भी है, यहां पर लिखा है रतिपति, ये यही। अब इसको देखिए क्या इसमें सम्मिलित है, कुबेर के पर्यायवाची में यह शब्द सम्मिलित है, तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब कि यही एक ऐसा विकल्प है जो कि कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, रतिपति, रतिपति का मतलब होता है रति के पति माने स्वामी अर्थात कामदेव। ठीक है ना, रतिपति का मतलब होता है रति के पति अर्थात कामदेव।
कामदेव, यानी यह जो है कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है ना। रति के पति अर्थात कामदेव, यदि पूछा जाए कि इसमें समास कौन सा है, तो एकदम सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि समास का पहचान है, क्या पहचान है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास का पहचान क्या है? 1 धन 2 बराबर 3। कहने का मतलब प्रथम पद द्वितीय पद दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और वहां पर प्रथम पद और द्वितीय पद का महत्व समाप्त हो जाता है। यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प डी। इसके बाद है जिसे अक्षर ज्ञान न हो। अक्षर ज्ञान न हो तो उसे हमेशा निरक्षर कहते हैं, यह बात आपको पता होगा, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्षर ज्ञान न हो, यहां पर लिखा है निरक्षर, निर्धन अक्षर, ठीक है ना। निर माने नहीं, अक्षर, अक्षर का ज्ञान जिसको नहीं है उसको क्या कहते हैं? निरक्षर कहते हैं, ठीक ना। दिए गए शब्द का विलोम होगा। फिर यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है पुरस्कार, ठीक है ना। पुरस्कार उल्टा लिख दिया है, ठीक है ना। ये होना चाहिए। पुरस्कार का विलोम हमेशा क्या होता है? दंड होता है। इसमें भी आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, वह देश के बच्चों का, खाली स्थान दिया गया है, इसमें से चयन करना है, संवारता है। तो क्या संवारता है? जाहिर सी बात है, आप जानते भी है, भविष्य होगा, भविष्य संवारता है, ठीक है ना। यानी इस 16वें प्रश्न का उत्तर विकल्प डी है। इसके बाद प्रश्न गद्यांश वही है। फिर अगला प्रश्न पूछा है गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सही विकल्प है। 2 के लिए कहां से चालू है? 2, उसका काम है आज तक के नए ज्ञान को नई पीढ़ी के मन मस्तिष्क में उससे भी अधिक आवश्यक है उसके अच्छे मनुष्य बनाना। शिक्षक वही है, शिक्षक वही है, ठीक है ना, जो नए ज्ञान को पाने का इच्छुक रहता है। तो यहाँ शिक्षक के पहले क्या भरा जाएगा? पतित, आदर्श, जीवट, साहस। तो यहाँ पर होगा आदर्श, यहाँ पर भरेंगे आदर्श। आदर्श शिक्षक वही है जो नए ज्ञान को पाने का इच्छुक रहता है, ठीक, बहुत अच्छा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गद्यांश वही है, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सही विकल्प। 3 कहां गया भाई? अच्छा ठीक, वह केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहता, वह अपने शिष्यों के जीवन में भरता है। क्या भरता है? स्वामी भक्त, संस्कार, आचार, व्यभिचार। तो वह संस्कार भरता है, ठीक है, स्वामी भक्त, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर यही विकल्प बी होगा, संस्कार भरता है, ठीक। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है 4 के लिए। तो 4 देखिए कहां है? यहां से, यहां से। इसके लिए वह स्वयं अपना काम समय और बेईमानी, ईमानदारी, सदाचारी, आलस्य, ईमानदारी से करता है। वह स्वयं अपना काम समय से और ईमानदारी, ठीक, इसका यही होगा, ठीक है, विकल्प बी। इसके बाद फिर एक प्रश्न और है 5 के लिए सही विकल्प। 5, बच्चे ऐसे शिक्षक से प्रभावित होते हैं। अच्छा शिक्षक होता है, कैसा होता है? निडर होता है कि गुस्सैल होता है कि दबंग पूर्ण होता है कि स्नेह पूर्ण होता है ना। तो जो भी अच्छा शिक्षक होता है वह बच्चों को कभी डरवाता नहीं है, बच्चों के साथ कभी दबंगई नहीं करता है, बच्चों के ऊपर कभी क्रोध नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? स्नेह पूर्ण व्यवहार करता है। यानी इस प्रश्न के सही उत्तर के लिए सही उत्तर होगा विकल्प डी, ठीक, ठीक। 20 प्रश्न हो गया, ठीक। तो यह रहा आज का अभ्यास प्रश्न पत्र, और पुनः बारी बारी से हम लोग लेकर इस प्रकार से अभ्यास प्रश्न पत्रों को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।